ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह वीडियो झारखंड की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा को इस तरह की भाषा से संबोधित किया है। झारखंड में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कल झारखंड पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, किसी और की सरकार बनती है, तो झारखंड की बेटी को वो लोग छीन लेंगे। जो दूसरी सरकारें हैं वो झारखंड की बेटी को छीन रहे हैं, माटी को छीन रहे हैं। न जाने किस किस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और इसी को लेकर के फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर के लोग आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए। शर्मनाक। ये बातें कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है। पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा है कि जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया और यह आदमी देश का दुर्भाग्य बन गया। न भाषा की मर्यादा, न आचरण की मर्यादा, न लोक लाज और न आत्मसम्मान। इस पद को किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह कलंकित नहीं किया। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। ऐसी घटिया बात कोई सोच भी कैसे सकता है, बोलना तो दूर। अगर आपके पीएम रहते कोई हमारी बेटी छीन सकता है तो लानत है मोदी जी। अतुल पाटिल ने लिखा है कि इतना घटिया बयान प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। बेटियों की रक्षा करना क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं था? क्या प्रधानमंत्री का दायित्व इतना है कि बेटियों के नाम पर वोट मांगे? जब बेटियां छीनी जा रही थी तो क्या प्रधानमंत्री अडानी के घर के बाहर पकोड़े तल रहे थे? साक्षी ने लिखा है कि राजनीति में गिरने का कोई अस्तर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला बयान है या ये कहा जाए कि झारखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला बयान दिया है कि जो झारखंड में जिसकी सरकार थी वो आपकी बेटी छीन रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे भी वाहियात बातें कर चुके हैं। इससे पहले भी एक चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी वो ले जाएंगे। महिलाओं के मंगलसूत्र और मुजरा जैसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले कर चुके हैं। इसीलिए लोग जो है आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने आलोचना किया था और आलोचना करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया है और उनकी जबान से इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का निकलना वाकई ताज्जुबखेज बात है। सोचने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं वो है बीजेपी। जरा सोचिए, बीजेपी से जो शख्स प्रधानमंत्री है उनकी भाषा जब ऐसी है तो बीजेपी में जो लोग हैं, जो लीडर है, उनकी भाषा कैसी हो सकती है? और यही वजह है कि जब देश के मुखिया की ऐसी भाषा है तो फिर हेमंत विश्व शर्मा की बात क्या ही कहा जाए। कुछ ही दिन पहले हेमंत विश्व शर्मा ने भी यही कहा था कि अगर उनकी सरकार नहीं आती है तो अंसारी, इरफान, आलमगीर आलम यहां की माटी को छीन लेंगे, यहां की बेटे छीन लेंगे। न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। तो जब देश के मुखिया यानी जिस पार्टी से वो आते हैं उनकी भाषा जब ऐसी है तो फिर बीजेपी के दूसरे लीडरों की बात क्या ही कहा जाए। आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो दूसरे लोग, दूसरे पार्टी वाले आपकी बेटी छीन रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बस एक सवाल करना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? यही नहीं बल्कि बृजभूषण सिंह कौन था जिन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था? उस समय बीजेपी की तरफ से एक शब्द किसी ने नहीं निकाला। महिला पहलवानों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटा गया, उन पर अत्याचार किए गए। उस समय आप एक शब्द तक नहीं बोले। अगर आपको हिंदुस्तान की बेटियों, झारखंड की बेटियों के लिए इतना ही दर्द है तो उस समय आपने एक बार भी कुछ क्यों नहीं कहा कि बलात्कारी बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल देने वाले बीजेपी में शामिल हो गया और हरियाणा विधानसभा में वो उम्मीदवार बन गया। वो कौन था?
आखिर उन्हें उम्मीदवार आपने कैसे बना दिया? बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करने वाले लोग कौन हैं? बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दिया जाता है? अब तक 10 बार पैरोल दिया जा चुका है। ऐसा क्यों? बेटी की चिंता तब क्यों नहीं होती है? बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है तब क्यों नहीं होती है? आप किस पर है, क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।